everyone and welcome back to the channel Madhav Microbiology. So once again I am back, myself Harshita Geharwal. So here I am back with my new video. So आज मैं अपने वीडियो में आपको important topics बताऊंगी. Especially I am conducting this video for the 12th standard students, for the biology students. तो उनको मैं आज कुछ important questions बताऊंगी जिन पे उनको importantly focus करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, जिसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी. तो वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्क्रॉलिंग इट, बिकॉज अगर आप स्क्रॉल कर देंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप भूल सकते हैं. सो व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक विच वी नीड टू कंसिडर? वी नीड टू कंसिडर अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए. साथ ही साथ जितनी भी साइकिल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जितनी भी सेल डिविजन्स हैं वो पता होनी चाहिए, सेल साइकिल पता होनी चाहिए. साथ ही साथ जाइगोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. जो जाइगोट के बारे में कैसे फॉर्म होता है और किस तरीके से जाइगोट की वजह से रिप्रोडक्शन में क्या क्या वर्क होता है, ये सारी साइकिल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए. साथ ही साथ अमीबा की साइकिल आनी चाहिए. रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो अमीबा की है वो आपको आनी चाहिए. फिर आता है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे. एंड सबसे ज़्यादा चीज़ जो आती है कंसिडरेशन में, इसमें आपको इसमें बेस्ड डायग्राम आ सकता है. डायग्राम आ सकता है इसमें से 5 मार्क्स के नंबर्स में डायग्राम्स इसमें आ सकते हैं. फिर उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अगेन आपको कंसिडर करना है. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के आपको सारे प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना है. साथ ही साथ में जो मेंडल की थ्योरी है, जो पी थ्योरी है, जितने भी कलरिंग, डार्कनेस, ड्वार्फनेस वाली, टॉलनेस वाली थ्योरी है, उन सबको आपको कंसिडर करना है. इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस and evaluation was another topic which is very important. and evaluation तो गेट नेट के लिए भी important है as per the protection. एंड साथ ही साथ में अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करूं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आता है, 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन में. एंड साथ ही साथ में ये क्वेश्चन भी आता है कि इनहेरिटेंस से क्या प्रेफर था. कुछ अपने पुराने एरा के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट टेक्निकली अब उस तरह के क्वेश्चंस आना बंद हुए हैं. लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज़ें इनहेरिट होती हैं, जीन से रिलेटेड आ सकता है, मैपिंग से रिलेटेड आ सकता है, साथ ही साथ में आपका क्या क्या वर्क रहता है वो आता है. फिर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. ह्यूमन हेल्थ के बारे में आ सकता है, डिसीज के बारे में आ सकता है, कोविड के बारे में कंसिडर जरूर कीजिएगा क्योंकि कोविड अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको अलग ही यूटर्न तरीके से पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर सीधे देना है. एंड अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करूँ तो ह्यूमन हेल्थ में हर तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. आप स्किप मत कीजिए. प्लाज्मोडियम जो जितने भी प्लाज्मोडियम की चीज़ें हैं मलेरिया के, चाहे वो वाइवेक्स हो, चाहे वो प्लेरे हो, कोई सा भी हो, आपको उसमें करना है. साथ ही साथ में ह्यूमन हेल्थ डिसीज में साइकिल आ सकती है, पॉल्यूशंस वाली आ सकती है क्योंकि पॉल्यूशन से भी डिसीज स्प्रेड होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें साइकिलिंग में आएंगे. फिर आता है उसके बाद इवेल्युएशन में. अगर मैं इवेल्युएशन की बात करती हूँ तो इवेल्युएशन में आता है कि किस तरीके से प्रजातियां बनती हैं, कैसे कैसे उनमें चेंजेस आते रहते हैं, कैसे कैसे वो अडेप्ट करती जाती है, क्योंकि आप इवेल्युएशन में स्पेसिएशन भी पढ़ते हैं. एंड उसके स्पेसिएशन के अंदर एलोट्रॉपिक एंड पैराट्रॉपिक तरीके की चीज़ें आती हैं, उन्हें कंसिडर कीजिएगा क्योंकि इवेल्युएशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे जो आपके सेक्शन ए पार्ट में आता है. तो इवेल्युएशन का आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आ सकते हैं. साथ ही साथ में मैं बात करती हूँ अगर स्ट्रैटेजीज फॉर दी एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो अगेन आपने मेरे एक वीडियो देखा होगा, बहुत सारे वीडियो जिसमें मैंने फूड सेफ्टी के बारे में बताया है, तो आप उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उससे थोड़ा आप उसको रिलेट कर सकते हैं फॉर अ जनरल अवेयरनेस. बट अगर आप एग्जाम एक्सपेक्टेशन से इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम तो नहीं कह सकती, बट हाँ जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू थिंक एंड ऑल्सो फॉर द कंसिडरेशन पर्पजेज. तो इसमें आप स्टडीज ऑफ एनहेंसमेंट में जो आप पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन में सारे ये पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या आपको पैकेजिंग प्रोडक्शन अच्छा करना चाहिए, कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को सेव करना चाहिए, कैसे आपको मेडिसिनल पर्पसेस का भी ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको एलर्जिक पर्पसेस का भी ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप फूड की
टेस्टिंग को, फ्लेवरिंग को हेल्थी और ऑप्शनल हर एक चीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं, उस तरीके की चीज़ों को आप इसमें पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ आप इसमें कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने टाई अप किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेटर सोसाइटी इन द हेल्थ मैनेजमेंट। एंड इस तरीके की चीज़ों में आप इसमें पढ़ेंगे। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं ज़्यादातर, एंड 2 मार्क्स में इसमें इवेल्युएशन का, जैसे मैंने बताया था, स्पेसिएशन एंड इवेल्युएशन का जो भी इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड स्टडीज ऑफ एनहांसमेंट में एक छोटा सा भी आ सकता है, राइट सम पॉइंट्स ऑन दी फूड सेफ्टी और हाउ यू एनहांस द फूड, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में। मैं बात करती हूँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें माइक्रोब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम ह्यूमन वेलफेयर के उसमें क्या क्या रोल रहता है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एंड ये भी अगेन 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, ओवरऑल जो भी आपके क्लासेस के टॉपिक चैप्टर्स होते हैं, हर एक यूनिट में से एक टॉपिक आता है, हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन 2 वाले क्वेश्चंस में भी, 5 और 8 मार्क्स में भी। साथ ही साथ में मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करती हूँ, क्योंकि 12th में भी बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो आप इसको करिएगा। और मैं इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इंटेलेक्चुअल वे में बताऊंगी, कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर कर दूंगी, आपको थोड़े से पॉइंट्स भी दूंगी जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो इसमें प्रिंसिपल्स पूछी जाएंगी, प्रोसेस होती है, और एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी की वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इससे क्या साइकिलिंग है, हमारे इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है, ये हमारे लिए कैसा है, ये सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इकोसिस्टम में क्वेश्चन अच्छे फंसते हैं। और अब तो क्योंकि ट्रेजिक वे में पूछते हैं, एक अलग ही वर्टिकल उसमें पूछते हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पता नहीं चलता, पर बात वो इसी की कर रहे होंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछेंगे, कंजर्वेशन के बारे में पूछेंगे कि हम किसी भी चीज़ को संरक्षित कैसे करें, हम किसी भी जैसे वाटर हुआ उसको संरक्षण में कैसे रख सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हम अपने एयर पॉल्यूशन को कैसे सही कर सकते हैं। कुछ इस तरह की कंजर्वेशन चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है हर एक पर्सपेक्टिव के साथ में, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी आपको कंसिडर करना है, वो भी एक अच्छा पार्ट है आपके एग्जामिनेशंस में। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है कंसिडरेशन करने के लिए। जैसे कि एक टॉपिक मैं बता दूं आपको, इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि जाइगोट का क्या रोल प्ले होता है मोइट के लिए, MOET, इसमें इसका क्या रोल प्ले होता है जाइगोट का, आपको ये बता दीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें ये आ सकता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग में कि मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका फ्लावर का, उससे क्या होता है। इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरी साइकिल आ सकती है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में काफ़ी सारे डॉर्फनेस, टॉलनेस वाले इस तरीके के जो भी इनहेरिटेंस होते हैं वो सब चीज़ें आ सकती हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस में भी आ सकती है। इवेल्युएशन मैंने बताया ही कि इसमें स्पेसिएशन कैसे हुआ, इवेल्युएट कैसे हुआ, एनिमल्स का बिहेवियर क्या होता है, मैटिंग क्या होती है, कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म या फिर एंटोगेनिज्म, प्रोटोगेनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो एंटोगेनिज्म को जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, कम्युनलिज्म को भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एंड म्यूचुअलिज्म को भी पूछने के लिए इसको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, बट आप इसको 2 मार्क्स में भी याद करके रखिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राइटिंग स्किल्स को एक्सप्रेसिव वे में दीजिए, क्योंकि मैं अभी से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज द टाइम व्हेन यू हैव रीच्ड टू द एग्जाम सेंटर यू ब्लो आउट एवरीथिंग। सो उसको पहले से अपने थ्योरी में ध्यान रख के चलिए, हर एक लेटर को विद द इम्प्रेसिव वे। एंड साथ ही साथ में किसी भी चीज़ को रट्टाफिकेशन में बिलीव मत कीजिए, हर एक चीज़ को समझिए एंड देन ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज और इन द वे यू कैन राइट इजीली। एंड साथ ही साथ में हर एक टॉपिक का हर एक अपना अलग अलग डायग्राम है। जब बायोलॉजी की बात कर रही हूँ तो भूलना ही नहीं है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम भी बनाने हैं। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, अगर आपने सिर्फ एक सेंटेंस लिख के छोड़ दिया, सो सॉरी टू से बट 2 मार्क्स आपके नहीं प्रॉपर मिलेंगे, यू विल गेट 1 और 1.5 मार्क्स। सो इसका भी ध्यान रखिएगा। एंड साथ ही साथ में जब माइक्रोब्स की बात आती है तो इसमें उन सारी माइक्रोब्स की बात आती है जो हमारी ह्यूमन्स के लिए खराब होते हैं, वो कैसे वेलफेयर में उसको क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब चीज़ें बतानी होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम है, जैसे मैंने बताया था, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इन विच वी अप्लाइड द मेथड्स टू प्रोड्यूस दी मोर प्रोडक्ट्स। तो इसमें सारे अप्लाइड करी जाती हैं, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, जो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने पढ़ा होगा, इसमें टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी।
इसमें अंदर आपको बहुत सारे वो सारी टेक्नोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। जीन मैपिंग हुआ, जीनोम हुई, जीन मैप हुआ, या फिर आपका जीन कोड हुआ, कोडिंग सीक्वेंस हुई, इस तरीके के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो जीन कोड भी आपको पढ़ना चाहिए, जेनेटिक कोड भी पढ़ना चाहिए, और इसके साथ साथ में इसका क्या क्या सीक्वेंस रहता है वो भी पढ़ना चाहिए। पीसीआर भी इम्पॉर्टेंट आता है इसमें, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसको भी पीसीआर भी इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट से जो आ सकता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करती हूँ इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज में, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में आपके सारे प्रोडक्शन आ सकते हैं। आप इन्वायरमेंटल में वो भी आ सकता है कि बायोमास का क्या काम है या बायो रेमेडिएशन का क्या काम है। यहाँ तक कि ये भी आ सकता है कि इसके जो आप क्या कहते हैं उसको, ग्रीन प्लांट का जो भी मैन्योर होता है, हाउ वी कैन मेक इट टू फेवरेबल इन अवर इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड डिसीज की साइकिल आ सकती है। तो बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। तो मेनली ये टॉपिक सिर्फ 16 या 15 है, बट दे हैव द रूटेड ऑफ द मेनी ऑफ टॉपिक्स। तो यू शुड कंसिडर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड साथ ही साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हों चाहे केमिस्ट्री के, कोई भी जो भी ये वॉच कर रहा है, मेक श्योर कि 12th एग्जाम में अपने टाइम मैनेजमेंट को बना के रखें। बिकॉज जो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे बायोलॉजी का एग्जाम अटेंड करें चाहे केमिस्ट्री का, इन दोनों में बहुत लेंथी पेपर होता है, एंड स्पेशली फॉर द बायोलॉजी वंस। तो साथ साथ इसको ध्यान में रखते हुए चले। एंड जो भी इसमें जो होते हैं ना, किसी किसी में आपको साइकिलिंग में आपको केमिकल रिएक्शंस बनाने होते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, डोंट मेक द रॉन्ग स्ट्रक्चर्स स्पेशली इन द केमिकल्स। अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया, बेंजीन रिंग बना रहे हैं, तो बेंजीन रिंग को भी अच्छे से बनाइए, डोंट मेक इट अंडर अनदर पॉइंट। ये है बेंजीन रिंग का, मैं बना देती हूँ। सपोज ये है तो ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि साइक्लिक में होता है तो वो ऐसे होना चाहिए। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, लाइक मैंने बहुत सी लोगों को देखा है ऐसे ऐसे करके छोड़ देंगे, तो दिस इज द टोटली रॉन्ग। यू शुड मेक अ प्रॉपर बेंजीन रिंग। एंड साथ में जो चैन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हुआ, या मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, CH2 जोड़ दिया, या डबल बॉन्ड ये O कर दिया, so you have to make into the proper chain series, because जितने भी ये इनहेरिट वो आते हैं, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मतलब आई एम नॉट मेकिंग और मैं कोई भी पर्पसली नहीं बना रही हूँ, जस्ट मेक अ रफली। सो इसमें बॉन्ड सही बनना चाहिए, मेरा मतलब ये है, आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, बेंजीन रिंग प्रॉपर बननी चाहिए। एंड आप अगर अल्कोहल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, फिनॉल बना रहे हैं, तो उस तरीके से कीजिए। एंड मेक श्योर आपकी हर एक स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। So I hope through the video you may understand the important topics for the biology students I made today, and I make assure कि मैं अपने next video में बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन से, उसके टॉपिक को एक कॉन्साइज फॉर्म में आपको समझा सकूं, बता दूं। वो भी एक अच्छा ही टॉपिक है आपको बताने के लिए। एंड ऑल्सो फॉर द 12th स्टूडेंट, क्योंकि 12th के बच्चों को इतना नहीं पता बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक देम नो, because they have in their syllabus. So I hope you like my video, so please like my video and please keep subscribing me. I'm happy today I completed subscribers 184, so it's quite a good success for me, and I'm happy with all my subscribers. So keep subscribing me and share my channel more and more, and see my all the videos. So stay tuned, meet you in the next video. So thank you so much.